हाय, टुडे हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल। एंटी फंगल कौन सी ड्रग होती हैं? दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन एंड फंगल रिलेटेड डिजीज़ इज़ कॉल्ड एंटी फंगल्स। फंगल एंटी फंगल जो हैं वो सिस्टेमिक भी हो सकती हैं, टॉपिकल भी हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ फंगल डिजीज: स्किन इन्फेक्शन, मिकोजल इन्फेक्शन और सिस्टेमिक इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन में आ जाएगा फूड फंगस, आ जाएगा रिंग वार्म आ जाएंगे और ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं। मिकोजल इन्फेक्शन में आ जाएगा ओरल या विजाइनल होता है, ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग पेनफुल होता है इन्फेक्शन। और सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो कि अगर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में और टिश्यूज़ में अगर इन्फेक्शन हो जाए फंगस का तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक इन्फेक्शन। ये इम्यूनो कंप्रोमाइज पॉपुलेशन यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। उसके बाद जो हमने पहली पढ़ी है ये स्किन इन्फेक्शन, इसमें उनको माइकोसिस यानी कि फूड फंगस जो है वो आ जाएगा। फूड फंगस को उनको माइकोसिस भी बोलते हैं और इसके लिए डर्मोस्पोरन ड्रॉप यूज़ होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। अब ओरल कैंडिडियासिस ये भी है, ये हमारे जो थॉट है और हमारी जो टोंगियो है इसके ऊपर हो जाती है फंगस। सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो होता है वो सस्पिटेबल पॉपुलेशन में अब्डोमिनल सर्जरी, कैंसर कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अदर इम्यूनोथेरेपी एंड अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग डिजीज़। सस्पिटेबल पॉपुलेशन में ये हमारे जो अब्डोमिनल सर्जरी होती है या कैंसर कीमोथेरेपी होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसमें हो सकता है। और हाई मोर्टेलिटी वाले जो अगर रेशो में देखा जाए तो वो पीपल जिसके जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाए या पहले से वो सिक हों किसी और इन्फेक्शन में तो उनको हो सकता है। अब जो है वो फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमन माइकोसिस। मेजर टाइप ऑफ माइकोसिस क्या होंगी? सुपरफिशियल होगा, कुटेनियस, सबकुटेनियस, सिस्टेमिक, अपॉर्चुनिस्टिक और सिम्टम वेरी फ्रॉम द कॉस्मेटिक टू लाइफ थ्रेटन। अब जो क्लासिफिकेशन एंटी फंगल ड्रग क्या होंगी? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग, इसको बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। अब इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एंटी फंगल ड्रग की, ये इसको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, सेकंड बेस्ड ऑन देयर साइट ऑफ एक्शन और थर्ड है मिसलेनियस क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, द क्लासेस इंक्लूड पोलीन और मैक्रोलाइट, अमीटाजोल्स, फ्लोरिनेटेड पायरामाइडेन, बेंजोफ्यूरेंस और आयोडाइड्स। और बेस्ड ऑन देयर साइट ऑफ एक्शन ईथर, सिस्टेमिक, टॉपिकल, एंटी फंगल। मिसलेनियस में आ जाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर साल्ट एंड देयर इनऑर्गेनिक साल्ट। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर पे हैं इसमें पोलीन आ जाए, मैक्रोलाइट्स, ठीक है, पोलीन आ जाएगा, मैक्रोलाइट्स आपको पता है कि अजीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये चीज़ें आ जाएंगी। अमीडाजोल है, फ्लोरिनेटेड पायरामाइडीन, बेंजोफ्यूरिन और आयोडाइड्स दीज ऐसे पढ़ेंगे आयोडीज। बेस्ड ऑन देयर साइट ऑफ एक्शन इथर, सिस्टेमिक और टॉपिकल एंटी फंगल आ जाएगी। सिस्टेमिक आ जाएगी जो कि ओरली हम इनगल्फ करेंगे या फिर टॉपिकल ऊपर अप्लाई करने की। मिसलेनियस हो जाएगी, ऑर्गेनिक एसिड, साल्ट्स, अदर इनऑर्गेनिक साल्ट यूज़ होते हैं एज एंटी फंगल। उसके पोलीन मैक्रोलाइट एंटी फंगल्स। पोलीन मैक्रोलाइट एंटी फंगल वेर आइसोलेट फ्रॉम द वेरियस स्पीशीज ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन। अब पोलीन मैक्रोलाइट जो है वो स्ट्रिप्टोमाइसिस की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। एग्जाम्पल यूज इन वेटरी मेडिसिन इंक्लूड इंफोटेरेंसन बी, नेस्टेटन और पिमेरिसन, नेटामाइसिन, ये आ जाएगा वेटरी मेडिसिन जो कि पोलीन की यूज़ होती हैं एनिमल्स में। अब मैकेनिज्म ऑफ पोलीन मैक्रोलाइट्स। पोलीन मैक्रोलाइट बाइंड टू स्टीरोल्स ergosterol in the cell membrane of susceptible fungi। पोलीन मैक्रोलाइट जो हैं वो बाइंड कर जाएंगे स्टीरोल्स इन ergosterol को इन द सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे फंजाई मौजूद है।
दिस क्रिएट अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल चेंजिंग मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। अच्छा, ये क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, उसके बाद मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को चेंज कर देंगे, एंड दस अलाउइंग लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स, इसलिए जो सेल्स के कंपोनेंट वो लीक होना शुरू हो जाएंगे। इन अ पर्टिकुलर एम्फोटेरेसिन बी बाइंड टू द ergosterol in the fungal membrane, disrupting its function, leading to the potassium ion efflux and the sodium ion H ion influx. Consequently, internal acidification of the fungal cell occur and thus stopping enzymatic function. Sugar amino acid also leak from the arrested cell. For the natamycin, the binding to ergosterol in the plasma membrane prevent ergosterol dependent fusion of the vacuoles as well as membrane fusion. This differs from the mechanism of amphotericin B, which alter fungal membrane permeability. A spectrum of activity of polyene macrolide. They have the broad antifungal activity including the filamentous fungi, spirophytic, pathogenic fungi. Amphotericin B is effective against the coccidomycosis, histoplasmosis, candidiasis, blastomycosis. Nystatin is effective against candidiasis against other yeast fungi. Pymericin is effective against candidiasis, trichomoniasis, and the mycotic keratitis, dermatophytes. Indication and dose rate. Amphotericin B is used for the treatment of systemic mycotic infection. Nystatin is indicated for the treatment of mucocutaneous and the intestinal candidiasis. Pymericin is used in the therapeutic management of the mycotic keratitis. Adverse effect, toxic effect इसके क्या हो गए, or admission of nystatin can lead to the anorexia and GIT disturbance. Amphotericin B may cause nephrotoxicity after IV infusion. The drug may also cause anorexia, nausea, vomiting, hypersensitivity and drug fever. Anorexia क्या होता है, ये एक क्या है, ये एक किस्म का हमारे स्टमक डिसऑर्डर है, जिसमें यानी कि भूख हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। रिफेम्पन may potentiate the amphotericin B activity. Amphotericin B should be contraindicated during therapy with the aminoglycoside. मुझे उम्मीद है आपको लिए थोड़ी मदद की होगी मैंने, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके फर्दर हम पढ़ेंगे। फर्दर इसका अमीडाजोल एंटीफंगल ड्रग है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।